बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 पार्ट सेकंड इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 4.3 टॉपिक properties of OLS estimators under the normality assumption। OLS एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी अंडर किसके नॉर्मलिटी एजम्पशन की। उसके फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस उसमें पढ़ी थी क्या कि दे आर अनबायस्ड। एक सेकंड क्या है मिनिमम वेरिएंस, दे आर मिनिमम वेरिएंस। ये एजम्पशन हमने पढ़े थे। मिनिमम किस चीज़ का पैरामीटर जो हमने ब्लू फाइंड की थी, ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिनिमम वेरिएंस ये हमने कैलकुलेट किया था। थर्ड वन क्या है कंसिस्टेंसी। थर्ड वन है कंसिस्टेंसी। क्या कंसिस्टेंसी। अब क्या जो ये सब कुछ पैरामीटर के बारे में, दे आर अनबायस्ड, दे आर मिनिमम, दे आर कंसिस्टेंस। ये कंसिस्टेंस कब होंगे? सैम्पल साइज़, जो आपका सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। जितना आप इंक्रीज़ करते जाएंगे डेफिनेटली इतना वो क्या होगा, आप जितना इंक्रीज़ करते हो इतना वो पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है या पॉपुलेशन की वैल्यू की तरफ वो कन्वर्ज करेगा, पॉपुलेशन की वैल्यूज़ की तरफ कन्वर्ज करेगा। अब सैम्पल साइज फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्लास का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। 15 स्टूडेंट हैं, मैं इसमें सैम्पल क्या लेता हूँ, फर्स्ट में लेता हूँ 5 लेता हूँ। ये सैम्पल साइज मैं कहता हूँ कि इसमें मैं इससे पैरामीटर में फाइंड कर लेता हूँ। इससे पैरामीटर फाइंड करने से मुझे पता चला कि पैरामीटर नॉर्मल सब कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 10 कर देता हूँ या 13 कर देता हूँ, तो आप अगर 15 को कैलकुलेट करते हो सैम्पल साइज पॉपुलेशन की वैल्यू को या उस 13 को, वो ज़्यादा मैचिंग करेगी किस चीज़ से, ना कि जो आपका सैम्पल साइज़ छोटा हो, लाइक 5 या इससे भी छोटा। देन इसका ये सिर्फ एज ए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इतना सैम्पल साइज़ हम नहीं लेते, सैम्पल साइज़ बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैंने स्मॉल लिया कि इस तरह हो सकता है। फिर क्या कहते हैं हम, द फोर्थ वन कि बीटा 1 क्या वो लीनियर फंक्शन है किस चीज़ का, या बीटा 1 लीनियर फंक्शन किस चीज़ का हो, लीनियर फंक्शन है ऑफ यू आई, और यू आई क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से अगर यू आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है देन बीटा 1 इज़ क्या है, इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बीटा 1 भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हम वही जो हमने प्रीवियस वो किया था, कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेड ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, ये क्या ट्रू, जो एक्सपेक्टेड बीटा है वो ट्रू बीटा के बराबर है। सेकंड वेरिएंस बीटा 1, ये थर्ड चैप्टर्स के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ये हमने किया हुआ था। वेरिएंस ऑफ बीटा 2 किस चीज़ के बराबर है, ये इक्वेशन तकरीबन मेरे ख़्याल में 3.3
इक्वेशन है जो कि हमने कैलकुलेट की हुई थी, तो ये हमने कैलकुलेट इसको प्रूफ किया हुआ था। अब इसमें क्या हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वेरिएबल है हमारे पास जी वेरिएबल है। हम कहते हैं कि जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बीटा वन माइनस बीटा, ये एक्सपेक्टेड बीटा वन माइनस ट्रू बीटा वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ बीटा वन। अब ये क्या, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है कि क्या मीन इसका क्या होगा, वो ज़ीरो होगा और वेरिएंस क्या होगा, वन के बराबर होगा। वेरिएंस का मतलब क्या, कांस्टेंट होमो कि आपका जो ट्रू और एक्सपेक्टेड में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल बीटा वन माइनस बीटा ट्रू, अब क्या कहता हूँ कि ये बीटा वन हमारे पास वन आया, देन माइनस 0.09, तो ये हमारे पास 0.1, क्या वेरिएशन इसमें वो 0.1 डिविएट कर रहा है। देन इसका क्या मतलब कि 100% वन वेरिएशन क्या वो 100% में हम डिस्कस करते हैं, और मीन क्या वो ज़ीरो है। हम इसको शो किस तरह कर सकते हैं, लाइक जो प्रीवियस हमने शो किए कि जी क्या है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 एंड 1 में। अब फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा टू इज़ लीनियर फंक्शन ऑफ किस चीज़ का, यू आई, इट्स मीन के बीटा टू इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अब बीटा टू किस चीज़ के बराबर है, मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑफ बीटा टू इज इक्वल टू ट्रू बीटा टू, और वेरिएंस ऑफ बीटा टू किस चीज़ के बराबर होगा, सिग्मा बीटा टू स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वेयर, स्मॉल एक्स आई स्क्वेयर। बीटा टू भी हमारे पास क्या है, बीटा टू एक्सपेक्टेड बीटा टू symbol of normal distribution, n is the normal distribution, बीटा टू और क्या सिग्मा बीटा टू स्क्वेयर, और z क्या होगा, इसका z होगा जो z इस इक्वेशन के लिए बीटा टू एक्सपेक्टेड बीटा टू माइनस बीटा टू डिवाइडेड बाय सिग्मा बीटा टू एक्सपेक्टेड सिग्मा बीटा टू। ये क्या, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स, बीटा फंक्शन किस चीज़ का है, बीटा वन फंक्शन, बीटा वन ट्रू बीटा वन एक्सपेक्टेड, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ से शो होता है, लाइक दिस कर्व, जो टोटल यूटिलिटी या टोटल प्रोडक्शन कर्व की तरह ये शो होता है। इसका ये रिजेक्शन एरिया है, बाकी एक्सेप्टेड एरिया है, बीटा इज इक्वल टू बीटा वन ट्रू बीटा वन। अगर इसमें लाइज करता है दरमियान, इसके दरमियान, दैन मीन्स के ट्रू बीटा एक्सपेक्टेड बीटा और ट्रू बीटा सेम्स हैं। इसी तरह अब फिर इसकी डेंसिटी यही बीटा वन के लिए क्या फंक्शन ऑफ z
और z किस चीज़ के बराबर था, हमने z इज़ इक्वल टू बीटा वन माइनस एक्सपेक्टेड बीटा वन माइनस 2 बीटा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा बीटा वन। और ये भी इस तरह, जो कि इसका ये क्या, ये ज़ीरो एग्जैक्ट मीन इसका ज़ीरो होगा। अब ये क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है। इसी तरह बीटा टू का भी एग्जैक्ट यही है। अब क्या, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ्स हैं। इसी तरह अगर हम डिस्कस करते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं 6, 7, 8। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि n-2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद सिग्मा एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ये क्या, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को काई स्क्वायर कहा जाता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें n-2 क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें क्या, हमें इस प्रॉपर्टी में हमारे पास मेन जो इन्फ्रेंस हम ड्रा कर सकते हैं वो किसके लिए, वो ट्रू, और हम कंपेयर कर सकते हैं ट्रू के साथ किस चीज़ को, एक्सपेक्टेड को। तो हम ट्रू अचीव कर सकते हैं, यानी अचीव कर सकते हैं, वो काई डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ये कमिंग और चैप्टर में डिस्कस होगा, लेकिन ये जस्ट इन्होंने टच किया हुआ है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है? 7 नंबर प्रॉपर्टी ये कि बीटा वन और बीटा टू क्या है, ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से, सिग्मा स्क्वायर से। ये भी बहुत अहम है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। द लास्ट वन क्या है, बीटा वन और बीटा टू क्या है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी OLS की कौन सी होल्ड करती है, BU करती है, नॉट के ब्लू, अंडर किस चीज़ के, अंडर द एजम्पशंस। कौन सा एजम्पशन? अंडर द एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के टाइम क्या, नॉर्मलिटी के टाइम सिर्फ कौन सी, लीनियर वाली ज़रूरी नहीं है, लीनियर की ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या, वो सैम्पल साइज़ पे डिपेंड करती है। तो ये क्या, गास थ्योरम लीनियर एस्टिमेशन के लिए सिर्फ नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस वजह से हम क्या, बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू, अगर जब हमारे पास डेटा एजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करता हो।